Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about short note on wind energy. So आज हम डिस्कस करेंगे wind energy यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Wind energy is a renewable energy source that utilizes wind turbines to convert the kinetic energy of wind into electricity. विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि जिसको हम बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दैट यूटिलाइज विंड टर्बाइन जो कि वो विंड टर्बाइन यानी कि पवन टर्बाइन का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करता है कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यानी कि पवन की जो भी गतिज ऊर्जा है काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा है इसका इस्तेमाल करते टरबाइन रोटेट होता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो सिंपल विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है विंड मिल जिसको हम बोलेंगे पवन चक्की राइट. सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ विंड यहाँ पे क्या होगा ये विंड का जो पवन चक्की है वो रोटेट होगा और जिसके थ्रू टरबाइन रोटेट होगा और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. Wind is produced due to uneven heating of the earth's surface by the sun and rotation of the earth. So अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी का जो सतह है उसका अनइवन हीटिंग यानी कि असमान तापमान की वजह से क्या होता है विंड प्रोड्यूस होता है राइट. एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है एंड पृथ्वी की जो सरफेस है उसका अनइवन हीटिंग यानी कि तापमान की वजह से विंड प्रोड्यूस होता है और उसी विंड का इस्तेमाल करके हम विंड मिल इसको पवन चक्की यानी कि विंड मिल बोलेंगे उसका इस्तेमाल करके हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे. Key points about wind energy. Wind is a naturally replenished resource, making it a sustainable energy source. विंड यानी कि पवन एक नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिस्ड यानी कि पुनः प्राप्त होने वाला रिसोर्स है मेकिंग इट अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स जिसके थ्रू वो एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बनता है. Wind energy produces electricity without emitting greenhouse gases, contributing to a cleaner environment. यानी कि जो विंड एनर्जी यानी कि जो पवन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बिना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इसीलिए वो क्लीनर एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट यानी कि पर्यावरण स्वच्छ बनाता है. India is a leading producer of wind energy and ranks among the top countries in terms of wind power capacity. यानी कि हमारा इंडिया यानी कि भारत जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का एक अग्रणी उत्पादक है एंड रैंक्स अमोंग द टॉप कंट्रीज यानी कि वो पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में टॉप कंट्रीज यानी कि शीर्ष देशों में भी शामिल है. ऑफशोर विंड फार्म्स ऑफर vast potential for energy generation in coastal areas. ऑफशोर विंड फार्म यानी कि समुद्र तट से दूर विंड फार्म जो होता है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल यानी कि उसका जो संभावनाएं है एनर्जी जनरेशन का वो बहुत बड़ा होता है यानी कि विशाल होता है इन कोस्टल एरिया यानी कि दरियाई क्षेत्र में. Modern wind farms can be integrated into existing electrical grids, contributing to the overall electricity supply. यानी कि जो मॉडर्न विंड फार्म है उसको
एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल ग्रिड यानी कि जो भी विद्युत ग्रिड्स है एग्जिस्टिंग, उसमें एकीकृत किया जा सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि जिससे समग्र विद्युत आपूर्ति में उसका योगदान मिलेगा। Wind energy can help reduce a country's reliance on fossil fuels. यानी कि पवन ऊर्जा किसी देश की जो जीवाश्म ईंधन फोसाइल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है। Wind speed and direction can vary, requiring careful planning and setting of wind farms. यानी कि जो विंड स्पीड यानी कि हवा की गति और उसका जो डायरेक्शन यानी कि दिशा यहाँ पे क्या होगी, भिन्न हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिक्वायरिंग केयरफुल प्लानिंग एंड सेटिंग ऑफ विंड फार्म्स, यानी कि जहाँ पे भी हमें विंड फार्म यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है तो वो केयरफुली प्लानिंग करना होगा कि कहाँ पे हवा की गति और दिशा जो है वो परफेक्ट है, उसी जगह पे विंड फार्म को एस्टैब्लिश करने का प्लान करना चाहिए। Wind turbines require regular maintenance to ensure optimal performance and reliability. यानी कि विंड टरबाइन यानी कि जो पवन चक्की का जो टरबाइन है उसको रेगुलर मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम सुनिश्चित कर पाए कि यह बेस्ट ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। Wind turbine can pose a threat to birds and bats, but mitigation measures are being implemented. सो यहाँ पे आपको पता है कि जो विंड टरबाइन है यानी कि पवन चक्की है, उसमें बहुत सारी ब्लेड होती है, जो ब्लेड यानी कि वन टाइप ऑफ फैन होता है, वो रोटेट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्रेट यानी कि एक खतरा पैदा होता है कि जो भी बर्ड्स एंड बेड्स यानी कि पक्षी और जो बेड्स होते हैं वो टकराने के चांसेस होते हैं। तो इसके अगेंस्ट में मिटिगेशन का यानी कि कुछ ना कुछ उसको निपटाने के लिए उपाय लागू किए जा रहे हैं। Wind energy is the fastest growing renewable energy source globally. यानी कि जो विंड एनर्जी हमारा जो पवन ऊर्जा है वो ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर स्तर पे फास्टेस्ट ग्रोविंग यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, इट इज इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि यह ऊर्जा का एक इनएग्जॉस्टिबल यानी कि अक्षय यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला, एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा का स्रोत है। एनर्जी ऑप्टेन इज पोल्यूशन फ्री, यानी कि विंड एनर्जी जो हमें ऑप्टेन होती है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, वो पोल्यूशन फ्री होती है यानी कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज लो, यानी कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम बोलेंगे रख रखाव लागत, और कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन की जो कॉस्ट है लागत है वो लो यानी कि कम होती है। Disadvantages of wind energy. Wind energy available is dilute and fluctuating in nature. यानी कि जो विंड एनर्जी पवन ऊर्जा जो नेचर में उपलब्ध है वो कैसी होती है, डाइल्यूट यानी कि पतली, एंड फ्लक्चुएटिंग यानी कि अस्थिर होती है। इट नीड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसके लिए बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है जो क्या है बड़ी होनी चाहिए। को स्टोरेज कैपेसिटी की आवश्यकता कैसी है यहाँ पे, लार्ज यानी कि बड़ी। विंड मिल्स आर नॉइसी इन ऑपरेशन, विंड मिल यानी कि जो पवन चक्की है वो ऑपरेशन यानी कि जब उसको हम ऑपरेशन यानी कि उसको रोटेट करवाते हैं
तो वो ऑपरेशन जो है वो नॉइसी होता है, यानी कि काफी ज्यादा आवाज करता है। विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन आर बल्कि, यानी कि विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का जो इंस्टॉलेशन यानी कि प्रतिष्ठान जो करना है वो कैसा होता है, बल्कि यानी कि भारी होता है। लार्ज एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडमिल, यानी कि पवन चक्की को आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो एरिया चाहिए, जो जगह चाहिए वो बहुत बड़ी चाहिए, यानी कि बड़ा क्षेत्र चाहिए। Wind power decreases drastically with reduction in wind speed, यानी कि wind speed यानी कि हवा की गति अगर कम होने से जो पवन ऊर्जा है उसमें भारी कमी आ सकती है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.